गुड आफ्टरनून एवरीवन। All are there in class? कौन कौन है क्लास में? कनिका, कनिष्का, शिवम, सोनू, अनीश, दिव्यांशु, हर्षित, शौर्य, आयुष, गौरव, दिव्या, झील। आ गई? कहाँ गई थी तू इतने दिन? हैं? पिछले 2-3 क्लास में नहीं थी? मनोज, कुणाल, विवेक, हाँ मोटी, ठीक है। गुड आफ्टरनून। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 185 से। वाटर ट्रांसपोर्ट और नेशनल वाटरवेज तक हमने पिछले क्लास में कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे मेजर सी पोर्ट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मेजर सी पोर्ट से। तो सी पोर्ट देखो, जैसे रेलवे के लिए रेलवे स्टेशन होते हैं उसी तरीके से सी रूट के लिए सी पोर्ट्स होते हैं, जहां से सी की सारी एक्टिविटी होती है। यानी जो हमारे कंट्री का जो मेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो सी के थ्रू होता है, और सी पोर्ट जिसको हम हिंदी में कहते हैं बंदरगाह, उनके थ्रू जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो किया जाता है। जैसे कि यहाँ पिक्चर में तुम देख रहे हो, जहां पर शिप्स जो है वहां पर खड़े भी होते हैं और वहां पर जो है सारे एक्टिविटीज होती है। एक्टिविटीज सच एज एंकरिंग ऑफ शिप्स को रखना, फ्यूलिंग, फ्यूल भरना, लोडिंग, अनलोडिंग गुड्स आर डन एट सी पोर्ट। देयर आर 12 मेजर सी पोर्ट्स एंड 187 मीडियम एंड स्मॉल सी पोर्ट्स। तो 12 तो मेजर यानी बड़े सी पोर्ट्स है। इसके अलावा 187 मीडियम और स्मॉल सी पोर्ट्स है along the 7516.6 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो 95% ऑफ फॉरेन ट्रेड इज कंडक्टेड फ्रॉम दिस सी पोर्ट। तो जो हमारे कंट्री का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, 95% ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कंट्री का होता है वो थ्रू सी पोर्ट के द्वारा जो है वो होता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, कांडला सी पोर्ट इन कच्छ वाज डेवलप्ड एज द फर्स्ट सी पोर्ट। तो आजादी के बाद सबसे पहला जो सी पोर्ट बना था वो बना था कांडला का। It was developed as complement to Karachi seaport after partition to lessen the trade pressure from Mumbai seaport। देखो पहले कराची सीपोर्ट था, लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस के साथ ही इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशनशिप हो गया, तो कराची वाला जो सीपोर्ट था वो पाकिस्तान के पास चले गया। इसलिए इंडिया को जो है नया सीपोर्ट डेवलप करना पड़ा, कांडला। कांडला is a tidal seaport. It operates import and export of industrial and agriculture products from जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। तो इन सब स्टेट्स के जो गुड्स हैं वो कांडला स्टेट से सीपोर्ट के द्वारा जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। मुंबई इज द लार्जेस्ट पोर्ट। सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो मुंबई में है। इट हैज नेचुरल ओपन लार्ज एंड गुड हार्बर फॉर शिप्स। Jawaharlal Nehru Seaport near Mumbai Port which could provide facilities on combined port of the region। तो मुंबई पोर्ट जो है वो सबसे बड़ा सी पोर्ट है, और ये मुंबई में जो इसको डेवलप किया गया जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट के नाम से डेवलप किया गया है। इसके बाद मारमा गांव जो गोवा में है इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट फॉर आयरन और एक्सपोर्ट। यहाँ से मारमा गांव जो सी पोर्ट है यहाँ से जो है आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। About 50% of iron ore of the country is exported from here। तो साउथ रीजन से, कर्नाटक वगैरह से साउथ रीजन में जो आयरन और एक्सट्रैक्ट होता है यानी निकाले जाते हैं, वो मारमा गांव पोर्ट के द्वारा जो है वो बाहर कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। न्यू मैंगलोर सी पोर्ट इन कर्नाटका एक्सपोर्ट्स आयरन और फ्रॉम इट्स कंद्रामुख माइन। एक और सी पोर्ट डेवलप किया न्यू मैंगलोर सी पोर्ट, जो कर्नाटक के कंद्रामुख माइंस के आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कोची सी पोर्ट इज सिचुएटेड एट द फार साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बीच ऑफ ए लगून एंड इज ए नेचुरल। इसके अलावा केरल में जो है कोची सी पोर्ट भी पट्टन बोलते हैं,
बंदरगाह बोलते हैं ज्यादातर जो है, हिंदी में हम इसको बंदरगाह बोलते हैं। पट्टन जो है महाराष्ट्र रीजन में, लोकल रीजन में बोलते हैं पट्टन, ठीक है। तो पट्टन भी बोले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम हिंदी में जो है सी पोर्ट को बंदरगाह बोलते हैं, बंदरगाह। ठीक है, समझ गए मेरे बांद्रा एंड बांद्रीस, बंदरगाह। बंदरगाह क्यों बोलते हैं, अब इसका रीजन तो यार मेरे पास नहीं है कि बंदरगाह क्यों बोलते हैं। अच्छा, झील मानती है यानी तू बांद्री है, इसलिए यस सर बोल रही है। हाँ, वेरी गुड, सही है, सच्चाई मान लेना चाहिए। वैसे मंकीज बहुत कम बचे हैं, 57 ही है मेरे पास। 56 तो 57 है मेरे पास ही बचे हैं, 56 या 57। ठीक है। अब इसके अलावा टूटिकोरिन सी पोर्ट इज ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट इन तमिलनाडु। इट इज ए नेचुरल हार्बर। टूटिकोरिन सी पोर्ट जो है साउथ ईस्टर्न तमिलनाडु में है, ये नेचुरल हार्बर है। एंड इस हिंटरलैंड इज ऑल्सो वेरी रिच। हिंटरलैंड बोले तो फैलाव का दायरा। इट ऑपरेट्स ट्रेड, ये जो है यहाँ पर जो है जितने आइलैंड कंट्रीज का, जो साउथ रीजन के आइलैंड कंट्रीज है, वहां का ट्रेड जो है इसी पोर्ट के थ्रू होता है। जैसे डिफरेंट गुड्स विद श्रीलंका, मॉलडीव्स और कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा चेन्नई इज द ओल्डेस्ट पोर्ट और विशाखापट्टनम इज द बेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ द कंट्री। तो सबसे साफ सुथरा अच्छा नेचुरल जो सी पोर्ट है वो विशाखापट्टनम का है। और इसीलिए विशाखापट्टनम जो है इसको शॉर्ट में हम वाइजैक कहते हैं। ये तुम्हारा जो है नेवी का जो है हेडक्वार्टर भी है, हमारे इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर भी है। क्यों है, उसका रीजन है शिप्स आर बिल्ट एंड रिपेयर्ड हियर। चेन्नई इज द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन फॉरेन ट्रेड आफ्टर मुंबई एंड लोडिंग ऑफ गुड्स। इसके अलावा पारादीप सी पोर्ट इन उड़ीसा एक्सपोर्ट्स आयरन ओर। कोलकाता एक इंटरनल रिवर पोर्ट है जो रिवर हुगली के किनारे सिचुएटेड है, 148 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। It has to be cleaned regularly as its tidal port and there is constant deposits of sand at the bottom of river Hugli. इसको बार बार सफाई करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो है रिवर हुगली के जो सैंड कंटेंट है वो आकर जमा हो जाते हैं। इसके अलावा जो है हल्दिया पोर्ट हैज बीन डेवलप्ड एज ए सेकेंडरी सी पोर्ट, क्योंकि कोलकाता बड़ी सिटी है तो वहां पर जो सी पोर्ट का जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा हो जाता था। इस वजह से एक सब्सिडरी और हेल्पिंग पोर्ट के हिसाब से जो है वो तुम्हारा हल्दिया पोर्ट को डेवलप किया गया था। हल्दिया हैज वेल इक्विप्ड कोस्ट एंड ऑयल कंटेनर्स, यहाँ से ऑयल वगैरह जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। देयर इज ऑलमोस्ट नो वाटरवेज इन राजस्थान। राजस्थान में वाटरवेज कहाँ से होंगे, राजस्थान में वाटर ही नहीं है तो वाटरवेज कहाँ से होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई सी कोस्ट नहीं है ना कोई बड़ी रिवर है। कांडला एंड मुंबई आर पोर्ट्स क्लोजर टू राजस्थान, इसलिए राजस्थान का कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना होता है तो वो गुजरात के कांडला या मुंबई एयरपोर्ट सी पोर्ट से भेजा जाता है। अब हम आते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। निहारिका है क्या क्लास में? निहारिका, निहारिका है क्लास में? आज निहारिका नहीं है क्या? इसको देखा नहीं मैंने। अच्छा, निहारिका नहीं है। दिव्यांशु है? दिव्यांशु, हर्षित? दिव्यांशु भी नहीं है। हर्षित, ये तो नहीं ना निहारिका? अरे तू चश्मा लगा ले निहारिका, चश्मा लगा के बैठ, मैं दिख रहा हूं ना तेरे को साफ साफ। चश्मा लगा ले। ओके, गुड गर्ल। अब हम आते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे फास्टेस्ट,
सबसे कंफर्टेबल और शानदार मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट है। India is a vast country with its physical diversity, so this transport is very important. Remote areas like high mountains, desert, dense forest and long sea routes can be easily crossed by it. तो इंडिया अलग अलग डाइवर्सिटी वाला रीजन है, तो रिमोट एरियाज को, माउंटेन रीजन्स को, डेजर्ट रीजन्स को जो कनेक्ट करने का माध्यम है वो एकमात्र जो है बाय एयरवेज है। एयर ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री स्टार्टेड इन 1911 में शुरू हुई थी, व्हेन द फर्स्ट पोस्टल सर्विस वाज सेंट फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी। एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड हुआ ये 1953 में। तो 1911 में एयर ट्रांसपोर्ट सबसे पहले भारत में शुरू हुई थी और 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। टुडे इन इंडिया डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, और इसके अलावा बहुत प्राइवेट एयरलाइंस भी है जैसे जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस। इसके अलावा पवनहंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड इज द लीडिंग हेलीकॉप्टर सर्विस इन इंडिया विच प्रोवाइड सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन in emergency and inaccessible remote parts of the country such as northern states, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। पवनहंस जो है वो चॉपर सर्विस है। चॉपर सर्विस बोले तो हेलीकॉप्टर सर्विस जिसको इमरजेंसी में यूज किया जाता है रिमोट एरियाज में जाने के लिए। इंडियन एयरलाइंस ऑल्सो प्रोवाइड्स इस सर्विस टू नेबरिंग कंट्रीज तक भी जाती है जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव तक जो है वो एयर इंडिया की फ्लाइटें जो है वो जाती है इंडियन एयरवेज की। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेजेस 4 मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो 4 सबसे बड़े एयरपोर्ट को मैनेज करती है। 4 सबसे बड़े सिटीज में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। चॉपर मतलब होता है ये सस्ता नहीं पड़ता है, सबसे कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयरवेज। एयरपोर्ट ऑफ द मैनेजर्स नेशनल एयरपोर्ट्स एंड रनवेज ऑफ सिविलियन फ्लाइट्स ऑन डिफेंस एयरपोर्ट्स। इसके अलावा डिफेंस पर्पज से डिफेंस एयरपोर्ट्स अलग मेंटेन होते हैं। एट प्रेजेंट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मेनी एयरपोर्ट्स इज गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। अभी जो है रिसेंट ईयर्स में जो है मैनेजमेंट और मेंटेनेंस जो है एयरपोर्ट का वो प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया गया है। The airports of the country have been divided into 4 categories according to work, characteristic, importance and facilities provided by them. तो ये जो एयरपोर्ट है इन एयरपोर्ट्स को 4 भागों में बांटा गया है। किस किस बेसिस पे? वर्क बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे, इंपॉर्टेंस बेसिस पे और फैसिलिटीज के बेस पे। सबसे पहले हम आते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इसको कहते हैं इंटरनेशनल एयर सर्विसेज आर अवेलेबल, जहां पर दूसरे कंट्रीज में जाने के सर्विसेज हो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे मुझे यहाँ से लंदन जाना है तो मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के थ्रू जाऊंगा। द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन द कंट्री प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। तो ये जो एयरपोर्ट्स दिए हुए हैं यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है, जैसे जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट सेंटा क्रूज मुंबई में, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट दमदम कलकत्ता में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में, मीनाबक्कम चेन्नई में और तिरुवनंतपुरम दोनों जगह है। बिसाइड दिस देयर इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कहाँ है? बैंगलोर में है, हैदराबाद में है, अहमदाबाद में है, कोच्चि में है, तिरुवनंतपुरम में है, कैलीकट में है, कोयम्बटूर में है, नागपुर में है, पुणे में है, जयपुर में सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ, श्रीनगर, गोवा, अमृतसर, गुवाहाटी और नदुमसरी। तो ये यहाँ पर ये सारे भारत के शहर हैं जहां से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है या इंटरनेशनल एयर सर्विस हमको मिलती है। इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट। दे प्रोवाइड लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ फैसिलिटीज टू ऑल काइंड्स ऑफ एरोप्लेन, जहां पर से हर तरीके का एरोप्लेन उड़ान भर सकती है या उतर सकती है। ऐसे एयरपोर्ट्स को कहते हैं फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट। ये कहाँ है? ये अगरतला में, त्रिपुरा में, अहमदाबाद में है, अमृतसर राजशांसी में है, लखनऊ के आमुसी में है, पटना में है, बेगमपट में है,
सेंट थॉमस चेन्नई में है, सफदरगंज दिल्ली में है, गुवाहाटी, जयपुर, नागपुर, तिरुचिरापल्ली और बारपन शिलोंग में भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 38 एयरपोर्ट्स। इसके अलावा 38 एयरपोर्ट्स और हैं जो मीडियम और 28 स्मॉल लेवल के हैं। एंड द गवर्नमेंट एडेड फ्लाइंग क्लब्स वेयर चिल्ड्रन आर गिवन ट्रेनिंग, जहां पर बच्चों को फ्लाइंग की ट्रेनिंग दी जाती है। सांगानेर एयरपोर्ट एट जयपुर इन राजस्थान इज ए फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट। वहां पर 2 टर्मिनल्स है वेयर गवर्नमेंट और प्राइवेट एयरलाइंस जो है ऑपरेट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोनों ही जाती हैं सांगानेर एयरपोर्ट से। इट प्रोवाइड फ्लाइट्स टू ऑल मेजर सिटीज ऑफ द कंट्री। इसके अलावा देयर आर एयरपोर्ट्स ऑफ मीडियम लेवल एयरपोर्ट्स रतनाड़ा जोधपुर में है और दबोक उदयपुर में है। दे प्रोवाइड फ्लाइट सर्विसेज टू स्मॉल इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द कंट्री, छोटे छोटे शहरों तक में फ्लाइट सर्विस देती है। इसके अलावा देयर इज ए स्मॉल एयरपोर्ट इन कोटा और एक छोटा सा एयरपोर्ट किशनगढ़ में भी है नियर अजमेर। इज ऑल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम वेयर एयर सर्विसेज विल बी अवेलेबल नियर इन फ्यूचर। इस बुक में दिया हुआ अंडर कंस्ट्रक्शन, लेकिन ये बुक पहले का प्रिंट किया हुआ है। किशनगढ़ एयरपोर्ट और दबोक कोटा एयरपोर्ट दोनों चालू हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन सर्विसेज। मैन हैज बीन यूजिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिंस इंसेप्शन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो कम्युनिकेशन, हम सिविलाइज होने के बाद ही कम्युनिकेशन की हमको जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन हैज मेड मच प्रोग्रेस, ही हैज मेन अचीवमेंट्स विच हैज प्रोवाइडेड हिम कंफर्ट्स एंड ऑल फैसिलिटीज। तो तब से अब तक हमने बहुत डेवलपमेंट किया है कम्युनिकेशन में, रेवोल्यूशनरी प्रोग्रेस किया है कम्युनिकेशन सेक्टर में। He is the creator and master of new communication facilities and techniques. जैसे new sources and means of communication have provided him better facilities provide किया है। आज जो है today sitting at one place sending and receiving message from distance has become very easy। यहाँ बैठे बैठे एक SMS किए कहीं भी मैसेज भेज सकते हैं और मैसेज रिसीव कर सकते हैं। आज रेडियो है हमारे पास, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर ग्रुप्स है, प्रेस है, सिनेमा है, इंटरनेट है, केबल है, मोबाइल है, सैटेलाइट सर्विस है, जो हमको आज हम पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। आज कोई भी कॉर्नर हमसे दूर नहीं है। ये कम्युनिकेशन का ही कमाल है कि वहां तुम बैठ के पढ़ रहे हो, मैं यहाँ बैठा के पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग मुझे देख रहे हो और मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ, और पता लग रहा है मेरे को कौन क्या कर रहा है। जैसे मोटी वहां पराठे ठूस रही है, भैंस जैसे चरने लग गई। फिर ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम। तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन सर्विस जो है वो पहले से अब तक बहुत एडवांस हो चुका है। अब कोई किसी से दूर नहीं है, वन टच में आजकल हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मोटी चरना बंद कर और चैप्टर में ध्यान दे। तू नहीं ठूस रही, मैं तो ठूसने की बात ही नहीं किया, मैं तो बोला चल रही है। अच्छा नहीं, चलो अच्छी बात है। तो इस तरीके से जो है आज जो है कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत एडवांस हो चुका है। पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ इंडिया इज वेरी लार्ज। पोस्टल कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया हैंडल्स पर्सनल लेटर्स, स्पीड पोस्ट सर्विसेज, ये पोस्टल के द्वारा प्रोवाइडेड सर्विसेज है। इट ऑपरेट पार्सल्स, कार्ड्स, एनवलप, सील लेटर्स जो है पोस्टल के द्वारा पहुंचाई जाती है। दे आर कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय बसेस, ट्रेन्स, रेलवेज, एरोप्लेन्स एंड वाटरवेज। इसके अलावा टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो है ये आज के मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आजकल तो हम इंटरनेट के द्वारा गेम्स भी खेलते हैं। यार पबजी तो अब तुम लोगों की बंद हो गई है, लेकिन हम आज दुनिया के हर एक इवेंट्स पर सोशल मीडिया के थ्रू में से पता चलता है, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। इसके अलावा जो है हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं थ्रू वी चैट, व्हाट्सएप, और तुम लोगों से बेटर तो किसी को पता भी नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं इंटरनेट। इंटरनेट सबसे पहले शुरू हुई थी 1969 में। एट दैट टाइम इट वाज यूज्ड इन लिमिटेड एरियाज एज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद ईमेल लॉन्च हुआ 1972 में।
जिससे रिवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन आया। फिर हमको लेटर एनवलप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा मेल में भेजे और सेकंड्स के अंदर में रिसीव हो गया। थ्रू ईमेल एनी मैसेज और इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इन सेकंड। पूरी दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं जहां भी इंटरनेट सर्विस अवेलेबल है। और आजकल तो इंटरनेट सर्विस गांव-गांव से लेके दूर दराज कॉर्नर तक इलाज अवेलेबल है। Some messages can be sent to thousands of persons through email. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, जो लेस एक्सपेंसिव भी है और टाइम भी सेव करता है। पर्सन सिटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस इन द कंट्री और अब्रॉड कैन हैव कन्वर्सेशन थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स, जैसे हम कर रहे हैं ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू। फोटोज एंड फिल्म्स कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फोटो भी भेज सकते हैं, फिल्म्स भी भेज सकते हैं। Events taking place in one corner of the world can be seen and sent to another within minutes. So internet services can also be through telephone lines, broadband services and mobile services. पहले 2G था, फिर 3G आया, 4G आया, अब 5G भी आ गया। 5G हमारी कंट्री में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पर कुछ ही महीनों में हमारे कंट्री में 5G फैसिलिटी भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आते हैं टेलीफोन। टेलीफोन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया था। आफ्टर इट्स इन्वेंशन वर्किंग इम्प्रूव्ड रैपिडली। पर्सन सिटिंग एट डिफरेंट प्लेस कैन टॉक टू ईच अदर एंड ऑल्सो एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। पहले होते थे एसटीडी आईएसडी, आजकल मोबाइल नेटवर्क सिस्टम के बाद एसटीडी कल्चर वगैरह खत्म हो गया। पहले कोड नंबर होते थे सिटीज के और कंट्रीज के, जिसमें एसटीडी नंबर डाल के हमको नंबर मिला के हम बात करते थे। एसटीडी बूथ हुआ करते थे जहां पर हम पॉइंट डाल के बात करते थे। आजकल तो मोबाइल और इंटरनेट के आने के बाद में एसटीडी का सिस्टम ही है। आजकल सबके पास में जो है एडवांस एंड्रॉइड सेट है, यहाँ तक कि सब्जी वाले, भाजी वाले और झाड़ू वालों के पास भी जो है एंड्रॉइड हैंडसेट रखते हैं और हमारे से बहुत बेटर रखते हैं। आईफोन भी यूज करते हैं वो तो आजकल। मेरे जैसे गरीब लोग हैं बेचारे, पुराने फोन यूज कर रहे हैं। ये लोग तो आजकल आईफोन यूज करते हैं। इनके कईयों के पास तो i9 i10 दिखने को मिलता है। एनीवे, मोबाइल इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फोन्स ब्रॉट अबाउट ए रिवोल्यूशन इन टेलीफोन कम्युनिकेशन सर्विस, जो मैं भी बता ही रहा था। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैन बी हैड थ्रू मोबाइल सर्विस से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फास्ट इंटरनेट सर्विस है, 3G 4G और अब 5G भी है। वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी भी है मोबाइल फोन में। डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस। विवेक तो हंसी आ रही है। अरे आजकल मांगने वाले जो होते हैं ना, कचरा बीनने वाले, इनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे फोन होते हैं। ये भी एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं और कई तो फेसबुक भी चलाते हैं। डिफरेंट पता है ना मोटी तेरे को, फेसबुक थोड़ी चलाती है। आज मैं सर्च करके देखूंगा फेसबुक चलाती है कि नहीं। आज मैं चेक करूंगा कौन कौन फेसबुक और इंस्टाग्राम में है। आज मैं चेक करूंगा कि कौन कौन फेसबुक और इंस्टाग्राम में है। इसलिए पहले ही बता दो कौन कौन है। देखा, मोटी तुरंत बोल दी सर मैं चलाती हूँ। मेरे को मालूम था ये तेरे ही काम है। तू ही एक नालायक है जो ये सब काम करती है, मेरे को मालूम है। पहले टिकटॉक भी खूब चलाती थी ये लड़की को मैंने बहुत बार टिकटॉक में भी देखा है वीडियो बनाते। सही है, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों चलाती है। हाँ तो अब टिकटॉक नहीं रहा तो इसलिए अब इनमें लगी हुई है। टिकटॉक के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं ना मैंने तेरे। ईयरफोन लगा। डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस हैव मेड कम्युनिकेशन सर्विसेज फास्ट एंड इजी। तो इस तरीके से अलग अलग मोबाइल कंपनीज जो है फास्ट सर्विस है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन को बहुत इजी कर दिया। जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है। इन्होंने जो है ये आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिन्होंने आज कम्युनिकेशन को बहुत इजी बना दिया है।
तो इसी के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। हमारी जुड़वा होगी, ऐसे फिर ऐसे जुड़वा कहाँ मिलेगी? फेस से तो जुड़वा होगी, पर ऐसे जुड़वा कहाँ मिलेगी? झील तू तो नहीं थी ना? ये झील तो नहीं थी ना? हैं? झील तो नहीं थी ना उसमें? ओके, थैंक यू, बाय एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।